Hello everyone. So sharing the doubts on the quiz on data interpretation that was here to you. I hope आप लोगों ने बेसिक डीआई की क्लासेस लगाई हुई हैं, तो उसके बेसिस पे आई थिंक इंटरप्रेट करना कंपैरेटिवली ईजियर था. फर्स्ट सेट बेटा ऑलमोस्ट ईजी था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक दो बस पॉइंट्स है जिसमें गलती का स्कोप था. सबसे पहले देखो बेटे, वी अंडरस्टैंड देवर कपल रहमान एंड रेखा, उनके पास जो टोटल मनी थी दैट वाज 1,41,000 और उन्होंने इस 1,41,000 को कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था. आइडियली बेटे एक बात देखो तो उन्होंने दे हैड वुडन फर्नीचर. सो बेटा हम लोग एक छोटा सा मैं टेबल सा क्रिएट कर रहा हूँ. एक बेटे उनको वुडन फर्नीचर खरीदना था, देन दे हैड टू गो फॉर कारपेटिंग ऑफ द ड्राइंग रूम एरिया. सो एक उनको कारपेटिंग करानी थी, देन दे हैव टू गो फॉर रेफ्रिजरेटर, फाइन. देन बच्चा दे हैड टू गो फॉर टीवी, एसी एंड वॉशिंग मशीन. सो अगर क्वेश्चन का एसेंस क्लियर था तो हमें ये निकालना था कि ये पर्टिकुलर आइटम्स का कॉस्ट कितना पड़ा. अब पहली चीज बहुत क्लियर थी बेटे, उसने कहा था वुडन फर्नीचर पे ही स्पेंड 24,000. अगली लाइन में गलती हो सकती थी. दिस 24,000 इज 50% ऑन दी 50% मोर than the amount spent on wooden furniture. So understand the idea. This 24,000 should be equals to 50% more than carpeting. कारपेट को अगर मैं x मान लूँ या c मान रहा हूँ, यहाँ पे c plus 50% of c would become 150% of c. So 24,000 should be 1.5 times of c. 3/2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपका जो कारपेटिंग है that would cost 16,000. कंफर्टेबल. जो वुडन फर्नीचर था वो 50% ज़्यादा था, तो 1.5 टाइम्स ऑफ कारपेटिंग था. फिर उसने क्या कहा हुआ है, द अमाउंट स्पेंट ऑन रेफ्रिजरेटर इज 12.5% लेस देन कारपेटिंग. इसका 12.5%. अब 12.5% 1/8 होता है. फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए. 1/8 ऑफ 16,000 हैज़ टू बी 2,000. अब बच्चे 2,000 इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 14,000. कंफर्टेबल. सो पहली तीन फिगर्स अपने आप में बिल्कुल क्लियर थी. आगे वो कह रहा था बच्चा, द अमाउंट स्पेंट ऑन टीवी, एसी एंड वॉशिंग मशीन वाज इन द रेशियो ऑफ 11, 13 और 5. अब जो ये बच गया है उसको मुझे 11, 13 और 5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. लॉजिकली बेटे 1,41,000 में अगर इसको ऐड करूँ तो दिस इज 40, दिस इज 54. 141 माइनस 54 that has to be 87,000. इस 87,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था एज 11, 13 एंड 5. अब बच्चे बहुत क्लियर होता है. 11, 13 और 5 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो 29 है. दैट मीन्स पहला क्या हो जाएगा, 11/29 इंटू 87,000. 29 3s are 87 होता है. So 11 into 3, this TV would cost me 33,000. This would be 39,000. 13 into 3 हो जाएगा और 5 into 3 has to be 15,000. So I hope पहले ये information clear है, काफ़ी हद तक स्ट्रेट थी. Sure with the idea? So मेरे पास हर एक की कॉस्ट आ गई. अब कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट थे, कुछ में थोड़ी सी और रीजनिंग इन्वॉल्व थी. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. अब बेटे अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस. पहला क्वेश्चन बेटे ध्यान से देखो, वो क्या कह रहे हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल गिफ्ट मनी रिसीव्ड वाज स्पेंट ऑन बाइंग टीवी एंड एसी इज अप्रॉक्सीमेटली. टीवी प्लस एसी इज गोना कंट्रीब्यूट 33 प्लस 39. 33 प्लस 39 इज 72. 72 डिवाइडेड बाय टोटल इन 200. अब मेरा एक्सपेक्टेशन है आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेशंस की क्लास लगाई हुई है तो आपके लिए कैलकुलेशन करना प्रॉब्लम नहीं होगा. ध्यान से देखो तो बेटे अगर इस फिगर को देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 141 का हाफ इसके आसपास होगा. तो हम क्या करते होते थे, हम कहते थे हाफ 50% है, इसका हाफ जो होगा वो 70,500 होगा. जो बच गया बेटे दैट इज 1500 इन 200 टू बी डिवाइडेड बाय 1,41,000. आप क्लियरली देख सकते हो इसकी वैल्यू स्लाइटली मोर देन 1 है, अप्रॉक्सीमेटली 1 है.
So my answer has to be 51%. Go good with your calculations. Definitely बेटे सब कुछ करने के बाद calculations नहीं करे would not make the job done. I hope first question is clear. So the answer has to be 51%. Fine. Second question. If the cost of carpeting the floor is 40 per square feet, ठीक है, and we need to understand which of the following can represent, must नहीं है, can है, तो हमें थोड़ा सा options try करना है. जब भी following can होता है, better होता है बेटे options try कर लो. अब logic क्या कहता है बेटे, देखो, जो भी floor का area होगा into the cost, that is 40 square feet, should turn out to be 16,000. That means the area of the floor should be 16,000 by 40, which is 400. तो बेटे मुझे ऑप्शंस ट्राई कर लेनी चाहिए कि कहाँ पर एरिया 400 आता है. रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. पहला 20 इंटू 15 वुड बी 300, ऑप्शन रिजेक्टेड. 25 इंटू 15 अगेन ऑप्शन रिजेक्टेड. 20 इंटू 60 अगेन ऑप्शन रिजेक्टेड. बट 25 इंटू 16 जब मैं करूँगा, दैट इज ऑप्शन डी. This is 400, so option D becomes the valid option. Comfortable? Which of the following can था? So obviously I have to go by the options. Valid? Good. Third question. By what percent the amount spent on refrigerator is less than the amount spent on washing machine? तो बिल्कुल सीधा है. रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन से कितना कम है? अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को देखूं तो डिफरेंस हैज टू बी 1000. Than washing machine है, so divided by 15,000 into 100. We remember 1 by 15 is 6.66. So third question का जो आंसर है बेटे वो 6.66% हो जाएगा. Simple and easy. Good. Fourth question. अगर fourth question को देख रहा हूँ बेटे, it is said that TV was sold at a discount of 8.33. अब आप लोगों ने अगर प्रॉफिट लॉस किया हुआ है तो हमें पता है डिस्काउंट्स हमेशा किस पे होते हैं, मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस पे. तो अगर मैं इसका लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस को x मान लेता हूं, तो बच्चे जो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है वो 8.33% मिल रहा है. 8.33 इज 1/12. व्हाट डज दैट मीन्स? द फाइनल सेलिंग प्राइस शुड बी x minus 1/12 of x, which is 11/12x, which in this question टीवी का जो आपको प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस वो 33,000 हम निकाल चुके हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका जो लिस्ट प्राइस आ जाएगा दैट हैज टू बी 36,000. लुक एट द डाटा क्लियरली. मैनेजेबल? श्योर. बहुत इजी नहीं डाले जाएंगे. ऑब्वियसली आप लोगों ने बेसिक क्लासेस लगाई हुई है, सो विल नॉट कम विद वेरी बेसिक क्वेश्चंस. तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. Good. Fifth question. Fifth question कह रहे if the price paid for AC includes the price of a voltage stabilizer and the price of AC without voltage stabilizer is 31,000 more than the price of voltage stabilizer. अब बेटे जो मेरे पास स्टेबलाइजर है, अगर मैं उसकी कॉस्ट को x मान लूँ तो AC का जो अपना कॉस्ट है वो x plus 31,000 है. और वो कह रहा था ये जो 39,000 है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ दीज टू. सो बहुत सिंपल हो गया. x plus 31,000 इन द क्वेश्चन इज गिवन एज 39,000. ये वहाँ जाके 8,000 हो जाएगा. 2x अगर 8,000 है तो x हैज टू बी 4,000. दैट मीन्स द कॉस्ट ऑफ वोल्टेज स्टेबलाइजर हैज टू बी 4,000. तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बन जाएगा. नन ऑफ द अबव हो जाएगा. Because what I wanted the cost of voltage stabilizer as 4,000. I hope was an easy attempt. Comfortable बच्चे? Good enough. Moving to the next set. I hope ये clear था. देखो बेटे, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की बात करूं, थोड़ा सा डाटा था जिसे आपको ध्यान से समझना था. सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चंस में देख रहे तो स्ट्राइक रेट को बार बार यूज कर रहा था. इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है जो स्ट्राइक रेट है दैट इज रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इन 200. नाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन में जो बार बार यूज कर रहे थे. पहले बात समझो बेटे, सपोज मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूं. अगर मुझे यहां पर गांगुली के लेट से बात कर रहे हैं, पहले
गांगुली की बात अगर मैं करूं तो गांगुली के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही है, ध्यान से देखो बेटे गांगुली के पॉइंट ऑफ व्यू से। गांगुली का जो स्ट्राइक रेट है वो 114 है बेटे। पूरे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड मैं कैसे निकाल सकता हूं? यहां पे टोटल रन स्कोर्ड है, अगर मुझे स्ट्राइक रेट और नंबर ऑफ बॉल्स पता है तो ये दोनों फिगर्स डाल के ऑब्वियसली रन्स निकल आएंगी। इस क्वेश्चन में इतनी सी बात बस समझनी थी कि मुझे टोटल नंबर ऑफ रन्स कैसे निकाल सकता हूँ। एक और तरीका था रन्स निकालने के लिए, मुझे नंबर ऑफ मैचेस और एवरेज रन दिए हुए थे। सो अगर मैं ध्यान से सेकेंड चीज़ को यूज़ करना चाहूँ तो जो एवरेज रन्स होंगे वो भी किसके इक्वल होंगे? टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस। तो अगर मुझे ये टोटल रन्स ही निकालने हैं तो मैं एवरेज रन्स को नंबर ऑफ मैचेस से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करके सारा का सारा सेट सॉल्व होना था। 6th क्वेश्चन में बेटे बात देखो, वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय गांगुली। नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं। उसके लिए मैं अगर पहले यहाँ से देखूँ तो स्ट्राइक रेट और बॉल दिए हुए रन्स आ जाएंगी। यहाँ पे रन्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एवरेज रन्स भी दिए हुए हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मैचेस। ये दो फॉर्मूले बस कंसेक्टिवली यूज होने थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। तो गांगुली के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्ट्राइक रेट को अगर मैं ध्यान से देखूं तो स्ट्राइक रेट कितनी है? 114। टोटल रन स्कोर्ड मुझे नहीं पता है। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 400 इन 200। तो गांगुली के जो टोटल रन्स अगर पूछे होते तो ये बेटे 0 कट जाएगा, हैज टू बी 114 इंटू 4, 400 प्लस 56। ये क्या आ गए बेटे? गांगुली के टोटल रन स्कोर्ड। अब बच्चे टोटल रन स्कोर्ड की जगह उसने नंबर ऑफ मैचेस पूछे हुए हैं, तो इस फॉर्मूले को यूज करके अगर मैं ध्यान से देखूं तो नंबर ऑफ मैचेस किसके इक्वल हो जाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, एल से टोटल रन्स ओवर एवरेज रन्स। अब मुझे दिख रहा है टोटल रन्स कितने हैं? 456, और गांगुली के बेटे एवरेज रन्स कितने दिए हुए हैं? 38। आराम से डिवाइड कर लोगे, वो टर्न आउट टू बी 12। इजी इंफॉर्मेशन क्लियर है? मैं नहीं कह रहा बहुत स्ट्रेट था, बहुत इजी था, बट चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। ऑब्वियसली रिलेशंस यूज करने थे, ये दो रिलेशंस को यूज करके मेरे को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिनका बिल्कुल नहीं हुआ था मैं फिर से एक्सपेक्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दोबारा से वीडियो पॉज कर लेना और दोबारा से एक बार 7 to 10 सॉल्व करके देखो। ठीक है, खुद से ट्राई किया करो, यू विल ऑलवेज लर्न मोर। मैं करवा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लेना सॉल्यूशन देखने से पहले। ओके, मूविंग डाउन टू क्वेश्चन नंबर 7th। What is the difference in the total runs scored in the tournament with Bradman and Irfan? अब ना बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बहुत सीधा है, बिकॉज ब्रैडमैन के मेरे पास क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मैचेस और एवरेज रन्स। सो अगर नंबर ऑफ मैचेस और एवरेज रन्स दिए हुए हैं तो टोटल रन्स किसके इक्वल हो जाएंगे? टोटल रन्स हैज टू बी नंबर ऑफ मैचेस इनटू एवरेज रन्स। अब बेटे सबसे पहले अगर मैं ब्रैडमैन की बात करूं तो ब्रैडमैन के केस में इट इज क्लियरली डिफाइंड, द नंबर ऑफ मैचेस आर 20 and average runs is 81, so 20 into 81 has to be 1620। सेकेंड बेटे वो बात कर रहा है इरफान की। इरफान के केस में बेटे टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज 28 into 55। अच्छा देखो इसकी कैलकुलेशन मेरे को अगर करनी होगी तो मैं कैसे करूंगा? मैं कहूंगा 28 into 50 अगर कर लूं तो 1400 है, 28 into 5 would be 140, तो 1400 plus 140 would be 1540, so definitely the difference has to be 80। ऑप्शन ए हो जाएगी। कंफर्टेबल? गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे बेटे द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड बाय द्रविड़ एंड दैट बाय फॉल्कनर इन द टूर्नामेंट इज 3:5। बेटे ध्यान से देखो, एक तरफ द्रविड़ है और एक तरफ मेरे पास ये फॉल्कनर है। इनकी जो बॉल्स हैं दैट मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो अगर इसकी बॉल्स 3x हैं तो इसकी बॉल्स 4x हैं।
और हमें निकालना क्या है बेटे, टोटल रन स्कोर। फिर से बेटे द्रविड़ के केस में स्ट्राइक रेट दिया हुआ है 72, हमें ध्यान से देखें तो इसका स्ट्राइक रेट कितना है 72, और बेटे इसका स्ट्राइक रेट बच्चे मेरे पास कितना दिया हुआ है 66। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था जो रन्स होंगी, रन स्कोर्ड हैज टू बी स्ट्राइक रेट इनटू बॉल्स डिवाइडेड बाय 100। तो इसका स्ट्राइक रेट अगर 72 है, इनटू बॉल्स फेस डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और इसका बेटे टोटल रन इसका मतलब कितनी बन जाएंगी 66 इंटू 4x डिवाइडेड बाय 100। आराम से कैलकुलेशन हो सकती हैं, x से x कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, ठीक है, ये 3 यहाँ से कट गया बेटे 22 आ गया। अब ध्यान से देखो तो बच्चे अगर यहाँ से मैं 2 यहाँ से ले लूँ 4, 8 काट दूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा 9। सो माय आंसर हैज टू बी 9:11। नथिंग वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ कंसेप्ट क्या यूज करना था, मेरे को फिर से बॉल्स और स्ट्राइक रेट के बारे में पता है, रन्स निकालनी है तो स्ट्राइक रेट इनटू बॉल्स डिवाइडेड बाय 100। 8th भी क्लियर हो गया। 9th, इफ अनिल हैज फेस्ड 125 बॉल्स इन द टूर्नामेंट, फिर से बेटे अनिल की बॉल्स पता है, वो कह रहे हैं अनिल ने जो नंबर ऑफ बॉल्स फेस की हैं वो कितनी है 125। देन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज स्कोर इन द टूर्नामेंट। कुछ नहीं है बेटे, देखो फिर से मेरे पास बॉल्स हैं और स्ट्राइक रेट पता है, स्ट्राइक रेट बेटे 129.6 है, तो टोटल रन्स कितनी हो जाएंगी 125 इंटू 129.6 डिवाइडेड बाय 100, ये बेटे 5/4 है, ठीक है। अभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, नहीं तो इसको मैं 4 से कटिंग कर लूँगा। वो एवरेज स्कोर पूछ रहा है, एवरेज स्कोर क्या होगा बेटे, टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। अब मेरे पास अगर ये टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं, मुझे इसको डिवाइड किससे करना है बेटे, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड से, ये 4 इंटू 8 हो जाएगा। ऑब्वियसली हल्का सा कैलकुलेशन है, बट ध्यान से देखो ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं है, तो मैं अप्रॉक्सीमेट कैसे करूंगा। अगर मैं इसे 8 से काट लूं तो 12 1 कंफर्टेबल, 49 के लिए ऑलमोस्ट 6 है, 16 पॉइंट समथिंग, बहुत क्लोज होगा। देखो 128 तक 6 हो गया, 1.6 6.2 है। इसको 4 से कटिंग करूं तो ये ऑलमोस्ट 4 ही है, एंड 5 इंटू 4 हैज टू बी अप्रॉक्सीमेटली 20। वो अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा था बेटे, एग्जैक्ट तो मुझे निकालना ही नहीं था, और ऑप्शन वाइड नहीं है, 20 पॉइंट समथिंग होगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, 20.3 20.4 आ सकता है, बट अप्रॉक्सीमेट में आंसर हैज टू बी 20। डोंट अननेसेसरली स्पेंड टाइम ऑन कैलकुलेटिंग, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेट पूछ रहे हैं, ऑप्शन बहुत क्लोज ज़्यादातर नहीं होती हैं, तो अप्रॉक्सीमेट करो। वैलिड, गुड। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, हल्का सा लंबा था। इरफान की बात कर रहा है बेटे, इरफान का वो कह रहे हैं लास्ट 3 मैचेस अगर कंसिडर ना हो तो उसकी एवरेज स्कोर डिक्रीजेस बाय नहीं। अब एवरेजेस के कंसेप्ट सबने किए होते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इरफान की बात करूं तो उसका 28 मैचेस का जो स्कोर था वो 55 एवरेज था। हमने थोड़ी देर पहले निकाल लिया था कि ये 1540 रन थी, ठीक है। वो कहता है अगर मैं लास्ट 3 मैचेस ना देखूं तो फर्स्ट 25 मैचेस का जो एवरेज है वो 9 से कम हो रहा है, 55 माइनस 9 हैज टू बी 46। अब ये एवरेज अगर 46 है तो मुझे 46 इंटू 25 करना है, 46 इंटू 25 करूंगा तो बच्चे मेरे पास कितना आ जाएगा 1150। कंफर्टेबल, दैट मीन्स जो लास्ट के 3 मैचेस थे बेटे, टोटल 28 मैचेस का स्कोर 1550 है, जिसमें से पहले 25 मैचेस का 1150 है। व्हाट डज दिस मीन्स, लास्ट के 3 मैचेस में जो रन स्कोर्ड है वो 390 हैं। नॉर्मल एवरेज का क्वेश्चन है, 28 में से 25 माइनस कर दो तो लास्ट 3 आ गए,
उसमें से बेटे वो क्या कह रहे, 26th और 27th मैच का जो स्कोर है वो बेटे 70 प्लस 120 190 है। तो अगर मैं इसमें से इसको फिर से सबट्रैक्ट कर दूं, जो 200 बच गया ये बेटे 28th मैच का स्कोर होगा। दैट इज व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट वाज द रन स्कोर्ड बाय इरफान इन द 28th मैच। आई होप क्लियर हुआ, ठीक है। वॉज नॉट वेरी इजी, थोड़े से चैलेंजिंग थे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर इस लेवल का कुछ क्वेश्चन आता है तो हाउ यू गोना हैंडल दैट आउट। फाइन, कुछ नहीं समझ आया तो यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर डाउट्स, वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर द डे।